और क्या महंत के मौत की सीबीआई जांच होगी? वेदांती ने क्यों कहा वारिस ही साजिश करता? महंत के कमरे में कैसे आई सल्फास की गोली? महंत नरेंद्र गिरी के वारिस ने क्यों कहा? पंच तय करेगा महंत जी का उत्तराधिकारी। सत्ताधीश की सटीक जानकारी के लिए देखिए टॉप 9 मठाधीश कौन। नरेंद्र गिरी की मौत की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। संत समाज के आग्रह पर योगी सरकार ने सीबीआई जांच कराने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि 20 सितंबर को अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पाया गया था, जिसके बाद से ही संत समाज और पूरा देश उनकी मौत की वजह जानना चाहता है। महंत नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को हटा दिया गया है। इन सुरक्षा कर्मियों की डिपार्टमेंटल जांच के आदेश दिए गए हैं। डीआईजी के मुताबिक कुल 11 सुरक्षा कर्मियों को उनके पद से हटाया गया। नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में तैनात अजय सिंह, विवेक मिश्रा, मनीष शुक्ला, अभिषेक मिश्रा को सस्पेंशन के आदेश भी दिए गए हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को बुधवार को भू समाधि दी गई। प्रयागराज के बाघंबरी मठ में पूरी प्रक्रिया के साथ नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में अलग अलग मठों, अखाड़ों के संत यहाँ मौजूद रहे। समाधि के लिए 10 से 12 फीट का गड्ढा खोदकर उनको इसमें शवासन की मुद्रा में लेटाया गया है। महंत नरेंद्र गिरी के कथित आत्महत्या मामले में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। पुलिस ने सल्फास की गोलियां भी जब्त की हैं। पुलिस अब पता लगा रही है कि क्या जहर नरेंद्र गिरी ने मंगवाया था। गौरतलब है कि सुसाइड नोट में 13 सितंबर को आत्महत्या करने की बात लिखी थी, लेकिन फिर किसी वजह से ऐसा नहीं हुआ। नरेंद्र गिरी केस में रामविलास वेदांती ने बड़ा दावा किया है। वेदांती ने कहा कि उत्तराधिकारी में जिसका नाम है उसी ने रची है पूरी साजिश। बलवीर ने खुद को महंत बनाने के लिए दूसरों को फंसाया है। उन्होंने कहा कि महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या नहीं कर सकते। वेदांती ने दावा किया है कि सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग नरेंद्र गिरी की नहीं है। वेदांती के दावे के बाद नरेंद्र गिरी के शिष्य बलवीर गिरी जांच के दायरे में आ गए हैं। दूसरी तरफ टीवी 9 भारतवर्ष पर अपने पहले वाले बयान से बलवीर पलट गए हैं। बलवीर ने कहा कि पंच परमेश्वर तय करेंगे उत्तराधिकारी। इससे पहले बलवीर गिरी ने कहा था कि मैं महंत बनने को तैयार हूं। कथित सुसाइड लेटर पर भी बलवीर ने बयान बदला। उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र गिरी जी की हैंडराइटिंग नहीं पहचानता हूँ। महंत नरेंद्र गिरी के कथित आत्महत्या मामले में प्रयागराज कोर्ट ने उनके शिष्य आनंद गिरी और लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले मंगलवार को एसआईटी की टीम ने आनंद गिरी, आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप को गिरफ्तार किया था। संदीप की पेशी आज होनी है। महंत नरेंद्र गिरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने के चलते मौत होने की बात सामने आई है, यानी फांसी लगाने से ही मौत की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी नहीं हुई है। हालांकि गहराई से जांच के लिए महंत का विसरा सुरक्षित रख लिया गया है। बहरहाल पुलिस ब्लैकमेलिंग के एंगल से पड़ताल कर रही है। पुलिस को महंत के कमरे से सल्फास की गोलियां भी मिली हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता इंदु प्रकाश ने बड़ा दावा किया है। इंदु प्रकाश ने कहा है कि उन्होंने ही नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी में समझौता कराया था। उन्होंने कहा कि मैं इसी शनिवार को महंत जी से मिला था। मैं किसी सीडी से वाकिफ नहीं हूँ। लखनऊ के मेरे आवास पर ही समझौता हुआ था। वहाँ महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी दोनों मौजूद थे। दोनों से अच्छा रिश्ता था, इसलिए समझौता कराया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।